चलो देखो बेटा, यहाँ पर क्या है कि देखो जैसे हमने एक एल्किल हैलाइड दिया और उसकी जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को जब हम क्या करते हैं, ये एल्किल हैलाइड है बेटा, और इस एल्किल हैलाइड की जब हमने रिएक्शन करवाई KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। एक तो हमारे पास ये R है, एल्किल ग्रुप है, ये वाला बनेगा, और इससे जुड़ेगा नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप किस प्रकार से जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, किस रूप में जुड़ेगा, O, ठीक है ना, पहले ऑक्सीजन से, फिर N, फिर डबल बॉन्ड O, ये नाइट्राइड के फॉर्म में जुड़ेगा। किस फॉर्म में जुड़ेगा, नाइट्राइड, देखो यदि हम इसको देखेंगे नाइट्राइड, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, के एक्स, यानी कि जो क्या होगा, ये के और एक्स जो आपस में जुड़ जाएंगे, पोटेशियम हैलाइड बना देगा, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, नाइट्राइड, इसको बोलेंगे नाइट्राइड, इसको क्या बोलेंगे, ये नाइट्राइड है, ठीक है ना, ये नाइट्राइड हमारे पास आ जाए। अब यदि हम इस पे देखें, इसमें और कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे पायल, बेटा तुम, आवाज आ रही है तुम्हें पायल, पायल को नहीं आवाज आ रही सर। है, अब आ रही है, हाँ जी सर, अब आ रही है। चलो ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ये ले लेते हैं CH3Cl ले लेते हैं, जनरली कंपाउंड है ना, और इस पर हम क्या करवाएंगे, KNO2 पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी जब अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बना देगा, देखो ये CH3 है, यहाँ पर हमारे पास O, N, डबल बॉन्ड से O, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बताए कोई बेटा, कोई, इसका नाम होगा मेथिल नाइट्राइट, क्या नाम होगा, मेथिल नाइट्राइट, क्या बोलेंगे इसको, मेथिल नाइट्राइट, ठीक है ना, और साथ साथ में इसमें निकलेगा पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा कंपाउंड हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, CH3CH2Br, इसका नाम क्या है बेटा, ब्रोमो एथिल। ब्रोमो एथिल। अब एथिल, एथिल और मेथिल वाले का नाम अनिरुद्ध नहीं बताएगा, क्यों, अनिरुद्ध को पता लग गया कि 2 कार्बन वाले एथिल हो जाते हैं और 1 कार्बन वाला मेथिल, अब अन्य लोग बताएंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों इसको याद हो है, ठीक है बेटा, गुड है। अब यहाँ पर देखो, तुम आगे वाले बताओगे, KNO2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, क्या बनेगा, अब बताओ अनिरुद्ध, तुम बताओ, CH3CH2 हम्म, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड O। राइट, ठीक है बेटा, ये ये बनेगा, अब उसका नाम क्या होगा, यहाँ पर होगा एथिल CH3 CH2 एथिल नाइट्राइड। O N डबल बॉन्ड O, ये होगा एथिल नाइट्राइट, और साथ साथ में इसमें क्या होगा बेटा, इसमें पोटेशियम क्लोराइड भी निकलेगा, है ना, ये एथिल नाइट्राइड होगा, ठीक। इसके बाद इसका नाम क्या होगा बेटा, देखो ये हमारे पास CH3 CH2 CH2, और मैंने इसको I ले लिया, कोई बता सकता है, प्रोपिलाइड। प्रोपिल आइडोप्रोपिल। प्रोपिल आयोडाइड होगा, जब हम प्रोपिल आयोडाइड साधारण हम बोल रहे होंगे तो प्रोपिल आयोडाइड होगा, और जब आइडो बोल रहे होंगे तो आइडो का मतलब क्या होगा, ये IUPAC का फॉर्म है, आइडो, तब प्रोपेन हो जाएगा, आइडो प्रोपेन, ठीक है। और इस पर हम क्या करवाएंगे, पोटेशियम नाइट्रेट की रिएक्शन करवाएंगे, KNO2, और क्या बनाएगा, क्या बनना चाहिए, क्या बनेगा आदर्श, है, क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड हम्म, N हम्म,
डबल बॉन्ड डबल O बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। KCl और प्लस ये क्या बनेगा इसमें, पोटेशियम क्लोराइड। सोनी क्या नाम होगा बेटा इसका, CH3 CH2 CH2 O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, क्या होगा बेटा सोनी इसका नाम। सर सर आपने यहाँ पे आपने तो यहाँ पे तो आयोडीन लिखा आयोडीन था। है, हाँ सॉरी, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, गुड। सर सर ऊपर भी है। ऊपर ऊपर वाले भी। वाले भी, ऊपर वाले में भी है, यहाँ ब्रोमीन बनेगा, गुड। देखो कितने अच्छे बच्चे आप लोग, ठीक है कोई बात नहीं, मैं गलती करूँ कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को गलती नहीं करनी है ना, ये बहुत बढ़िया बात है। ये क्योंकि मैं तो फ्लो में था ना, तो मुझे केसीएल इस टाइप का दिखाई दे रहा था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसका मतलब सोए हुए नहीं है, जागे हुए, है ना। चलो इसका नाम क्या होगा बेटा, सोनी, सोनी है CH3 CH2 CH2 O, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O। किसी और को पता हो, प्रोपिल प्रोपिल नाइट्राइड। प्रोपिल नाइट्राइड। नाइट्राइड, हाँ प्रोपिल नाइट्राइट, है ना, प्रोपिल नाइट्राइट। तो इस प्रकार से हम इस कंपाउंड को बना सकते हैं, ये हमारे पास है नाइट्राइट कंपाउंड, ठीक है ना। दूसरा यदि हम इसकी इसी के सापेक्ष देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर है बेटा इसमें, है ना। अंतर क्या है कि यदि हम क्या लेंगे, AgNO2 लेंगे, देखो KNO2 लेंगे तो नाइट्राइट कंपाउंड बनेगा, और जब AgNO2 लेंगे तो तब क्या बनेगा हमारे पास, नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, है ना। यहाँ थोड़ी सी ध्यान रखना आपको, यहाँ ये ऐसा होता ही है इसमें, है ना। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में कोई फैक्ट नहीं होते, बहुत कम चांसेस होंगे जहां पर हम फैक्ट को देख पाएंगे, है ना। लेकिन जनरली ये रिएक्शंस होती हैं ऐसे। तो देखो नाइट्रो कंपाउंड हमारे पास है, ये है RX, और ये जी हमने यहाँ पर क्या किया, AgNO2 लिया, इसका नाम क्या है AgNO2 का, कोई बता सकता है। सिल्वर सिल्वर नाइट्राइड। नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, यहाँ पर नाइट्राइट ग्रुप है, अभी तो सिल्वर नाइट्राइट है, जबकि यहाँ पढ़ रहे हैं हम नाइट्राइट। नाइट्राइट का मतलब वही जैसे हमारे पास पहले वाला था, है ना, ये सिल्वर नाइट्राइट है। और इसने क्या बनाया, यहाँ पर बना दे रहा है नाइट्रो ग्रुप, अब की बार क्या बन रहा है, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है ना। और साथ साथ में क्या बनेगा, AgX, ठीक है ना, AgX हो जाएगा। अब इस कंपाउंड में यदि हम यहाँ पर लेते हैं CH3, ये लेते हैं CH3Cl, रवीना है बेटा, यस सर। यस सर, इसका नाम क्या है बेटा, सर सर क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन, हाँ क्लोरोमेथेन, ठीक है बेटा, है ना। हाँ, AgNO2, पायल बता बेटा इसका नाम क्या होगा, AgNO2, सिल्वर सिल्वर नाइट्राइड। नाइट्राइड, इसका नाम होगा सिल्वर नाइट्राइड, है ना। तो ये क्या बना देगा, देखो ये कंपाउंड, इसकी जगह क्या होगा, यहाँ पर हम ले लेंगे CH3NO2, CH3NO2, है ना। और CH3NO2 के साथ साथ और क्या कंपाउंड बन सकते हैं इसमें, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो और क्या कंपाउंड बन सकते हैं, AgCl। AgCl, यहाँ पर बन जाएगा AgCl। इसका नाम कौन बताएगा, मनदीप है, मेथिल मेथिल नाइट्राइड। नाइट्राइड, इसका नाम है मेथिल नाइट्राइड। देखो भाई ये मेथिल नाइट्राइड कह रहा है, और कोई, नाइट्रोमेथिल। CH3N सिल्वर सिल्वर क्लोराइड। क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड तो ये वाला होगा बेटा, है ना। इसका नाम, सर सर मेथिल मेथिल नाइट्रो। नाइट्रो, मेथिल नाइट्रो, इसका नाम नाइट्रोमेथिल। होगा बेटा, इसका नाम होगा नाइट्रोमेथेन, मीथेन। इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोमेथेन, इसका नाम होगा नाइट्रोमेथेन, ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको, नाइट्रोमेथेन, ठीक है ना, इसका नाम इस टाइप से आएगा। ये नाइट्रो ग्रुप है बेटा, अब की बार क्या है, ये नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्राइट ग्रुप का सिंपल क्या था कि उसमें O, फिर N, फिर डबल बॉन्ड O। यहाँ ये भी ध्यान रखना आपको, यदि उसने KNO2 के साथ अभिक्रिया की और उसने सिंपल यही लिखा NO2, मान लीजिए उन्होंने ये लिखा हुआ, तो हमें पहचान आना चाहिए कि ये किसके साथ, KNO2 के साथ अभिक्रिया के द्वारा
जो बना होगा वो नाइट्राइट कंपाउंड बना होगा, ये नाइट्राइट कंपाउंड है। लेकिन है दोनों का फॉर्मूला सेम, और ये क्या है, नाइट्रो, इसका कर लेंगे नाइट्रोमेथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोमेथेन। तो ये ध्यान रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात होती है। जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पर फैक्ट देखे जाते हैं। कैसे? देखो, अब हम पूछें कि पानी हमने एक तरफ पानी है और एक तरफ हमने नमक मिलाया, तो इसके जो विलयन होगा वो क्या बनेगा? पानी का नमकीन विलयन बनेगा कि नहीं बनेगा? नमकीन विलयन बनेगा, यस सर। नमकीन होगा स्वाद में। क्या हम इसको बोल सकते हैं? अब देखो यहाँ पर पानी लिया और हमने क्या ली, चीनी ली, है ना, और एक कैसा विलयन बना, अब मीठा विलयन बना, है कि नहीं? तो यहाँ पर किस कंपाउंड के साथ, किस यौगिक के साथ ये कौन सी अभिक्रिया, कौन सा पदार्थ बनाएगा, ये निर्धारित है, ये पहले से निर्धारित है, इसमें हम बदल भी नहीं सकते। ठीक है ना? जैसे पानी में हम नमक मिलाएंगे तो नमकीन पानी ही मिलेगा, मीठा नहीं मिलेगा, है ना? और पानी के साथ जब हम चीनी मिलाएंगे तो मीठा पानी ही मिलेगा। तो ऐसे ही क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो नाइट्रो ग्रुप ही प्राप्त होगा। कौन सा ग्रुप प्राप्त होगा? नाइट्रो ग्रुप। और जब हम क्या करेंगे, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, नाइट्राइट ग्रुप ही हमें प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है? इसलिए मैं बार बार इस पे फोकस भी कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को याद भी रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो बेटा, जैसे मैं एक और कंपाउंड लेता हूँ यहाँ पर, है ना, मैंने लिया CH3CH2 और यहाँ पर ले लेते हैं NO, सॉरी CH3CH2, इसमें गड़बड़ हो गया, चलो दूसरी साइड ले लेते हैं, CH3CH2 और इसमें ले लेते हैं Br। इसका नाम क्या होगा? ब्रोमाइथेन। गुड गुड। ओ, वो है, क्या कहते हैं इसको, ललिता है बेटा। यहाँ पर ब्रोमोएथेन हो जाएगा, है ना? और इसके साथ हमें क्या करना है, किसकी रिएक्शन करवाएंगे? AgNO2 की। ठीक है ना, किसकी रिएक्शन करवाएंगे? AgNO2। सौरभ है, इसका नाम बताओ बेटा। ये बन जाएगा CH3, CH3CH2 और यहाँ पर आ जाएगा NO2 और प्लस क्या हो जाएगा, AgBr बन जाएगा। AgBr को तो आप लोग अच्छी तरह जानते भी हैं। इसका नाम क्या होगा बेटा? नाइट्रोएथेन। नाइट्रो नाइट्रोएथेन। एथेन, गुड। दूसरा ये क्या बना बेटा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा पदार्थ है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष दोनों दिखाते हैं। ये दोनों दोष दिखाने के लिए है हमारे पास, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष, जब हम क्या पढ़ रहे थे, ठोस अवस्था पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये शॉर्टकी दोष को दिखाता है, शॉर्टकी भी और फ्रैंकल दोनों दोषों को दिखाने के लिए हमारे पास AgBr होता है ना। चलो गुड। देखो इसके बाद है बेटा हमारे पास CH3, CH2 और Br। ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा? और इसी तरह ब्रोमोप्रोपेन। गुड, यहाँ पर हम रिएक्शन करवाएंगे AgNO2, है ना। गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बता रहे हैं। AgNO2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 NO2 AgBr। ठीक है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोप्रोपेन। नाइट्रोप्रोपेन। गुड, ठीक है बेटा। इस प्रकार से हम क्या बना देंगे, नाइट्रोप्रोपेन बना देंगे। तो ये हमारे पास नाइट्रोप्रोपेन है। ठीक है ना, अभी मैं और क्लास के बच्चों को इसलिए नहीं पूछना चाह रहा हूँ, कुछ बच्चों के नाम याद आ रहे हैं मुझे, कुछ नाम याद नहीं आ रहे हैं ना।
जैसे जैसे नाम याद आएंगे वैसे वैसे मैं पूछता रहूंगा। देखो बेटा, अब ये हमारे पास देखो, उसके बाद है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया, है ना? हाइड्रोजन सल्फाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन देखो, ये हमारे पास आर एक्स है, ठीक है ना? और इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं के एस एच। ये एल्कोहलिक बेटा, कैसा है? एल्कोहलिक। और ये क्या बना देगा? ये ब्रैकेट के, इसको आगे पीछे दोनों साइड लिखा जा सकता है, यहाँ भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पहले भी लिख सकते हैं, है ना? ये ब्रैकेट के लिखना है, एल्कोहलिक है या एक्वस है, ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखना आपको। तो जब हम इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बनाएगा आर एस एच बना देगा, और साथ साथ में के एक्स बनेगा, ठीक है ना? इसकी जगह ले लेते हैं पहले CH3Cl, ठीक है ना? दीक्षा रावत है बेटा, दीक्षा रावत, CH3Cl का नाम क्या होगा? सिमरन? क्लोरोमीथेन सर। हाँ, क्लोरोमीथेन, ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन। और यहाँ पर क्या होगा? एल्कोहलिक लेंगे इसको, कैसे लेंगे? एल्कोहलिक, ठीक है ना? और ये क्या बना देगा? क्या बनाएगा? अभिषेक चमोली, है अभिषेक? ये सर ये बनाएगा सर CH3Cl CH3 सर CH3 और सर बोलो, प्लस प्लस क्या बनाएगा अनिरुद्ध? चलो कोई बात नहीं, CH3SH ये बना हुआ बेटा, देखो ऊपर देखो, यहाँ से हो क्या रहा है, ये जो मैंने ये रिएक्शन लिखी हुई है कौन सी वाली, देखो यहाँ से के एक्स निकल जा रहा है, देखो इस टाइप से, है ना? और ये आर और एस एच, देखो आर एस एच बना हुआ है, तो आर की जगह हमने एल्किल ग्रुप ले लिया, देखो, और एस एच आएगा, है ना? और ये साथ साथ में होगा, क्या होगा? यहाँ पर यदि हम KCl देखेंगे के सीएल हो जाएगा, है ना? ये KCl को बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, है ना? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम किसी को पता है? देखो बेटा, जैसे हमारे पास, इसकी जगह मैं बता देता हूँ, देखो ऑक्सीजन, ये एक जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फैमिली के साथ साथ ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से तत्व होते हैं? पहला होता है ऑक्सीजन, फिर होता है सल्फर, फिर आगे सिलीनियम, फिर उसके बाद टेलुरियम, पोलोनियम, ऐसे तो होते हैं सर ये तत्व है, मेथोनियम। हाँ? सर मेथोनियम। मेथोनियम, चल नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चल प्रयास तो कर रहे मेथिन हैं। देखो, सर यहाँ देखो मैं बेटा, पहले मैं बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, मैं तुम्हें ऑक्सीजन फैमिली के बता रहा हूँ, अभी थोड़ा रुक जाओ। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली के नाम है, जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं, कौन कौन से? देखो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, पोलोनियम है, सॉरी टेलुरियम है, पोलोनियम है, ये सारे के सारे इसके तत्व हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर थोड़ी सी देखने की वाली बात यह है कि देखो, समझने वाली बात, देखो CH3 और OH, इसका नाम क्या होता है? मेथिल हाइड्रोक्साइड मेथिल हाइड्रोक्साइड नहीं होता बेटा, अनिरुद्ध, गलत चीज तुमने फिक्स कर ली। OH ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? मेथेनॉल सर। हाँ, गुड, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ये कौन बोल रहा है? मेथिल हाइड्रोक्साइड को नहीं बोलना बेटा, मेथेनॉल। हाँ मेथेनॉल, हाँ ठीक है बेटा, ये मेथेनॉल हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? मेथेनॉल, क्या बोलेंगे? मेथेनॉल, ये मेथेनॉल हो गया। अब देखो हमने क्या लिया? CH3, और दूसरा क्या है इसका? ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, फिर हाइड्रोजन है, देखो ये अल्कोहल है, ये तो अल्कोहल है ना? ये मेथेनॉल पे हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? केवल ऑक्सीजन की जगह सल्फर आएगा, और वो ऑक्सीजन की फैमिली का तत्व है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेथिन, मेथिन थायो अल्कोहल, ये थायो ग्रुप है, और इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल, क्योंकि ये अल्कोहल के फॉर्म में है, जैसे अल्कोहल वाला है, तो इसका नाम क्या दिया इन्होंने? मेथिल थायो अल्कोहल, क्या बोलेंगे इसको? मेथिल
थायो एल्कोहल, क्या बोलेंगे? मेथिल थायो एल्कोहल। ठीक है, हो गया? इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। अब दूसरा देखो बेटा, इसमें यहां पर यदि हम लेंगे CH3Cl और इसमें हम क्या करेंगे, KSH, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता था, यहाँ क्या होगा, पोटेशियम थायो हाइड्रोजन होगा और ये एल्कोहलिक होगा बेटा। क्या बनाएगा? अरे सॉरी, मैंने तो दोबारा वही लिख लिया, CH3CH2Cl कर लेना बेटा इसको, CH3CH2Cl। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, CH3CH2 और Cl, इसके साथ हम क्या करवाएंगे, KSH की रिएक्शन करवाएंगे, है ना, और साथ में होगा एल्कोहलिक होगा, और क्या बनाएगा ये? CH3 CH2 SH CH3CH2SH plus KCl। गुड, बहुत बढ़िया। सब बच्चे अच्छे ढंग से देखो, CH3CH2SH और प्लस क्या हुआ, KCl लिखना है, है ना। अब इसका नाम क्या हो? एथिल थायो एथिल थायो सबकी बात सुन ली मैंने। ये है एथिल थायो एल्कोहल। ये एथिल शब्द यूज हुआ, एथिल थायो एल्कोहल ही है। ठीक हो गया, इसका नाम है एथिल थायो एल्कोहल। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, कोई बता सकता है, किसी को याद हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड। दूसरा नाम है, किसी को मालूम? इसको नोट भी करना है आप लोगों ने, है ना, इसको क्या करना है, नोट भी करना है। यदि एथिल थायो एल्कोहल है, साथ साथ में इसमें ये क्या बनेगा, इसको बोलेंगे एथिल मरकैप्टेन। क्या बोलेंगे, एथिल मरकैप्टेन। कैप्टन हो जाएगा, कैप्टन टा लिखना बेटा इसको, कैप्टन, कैप्टन। ठीक है ना, क्या होगा, एथिल मर कैप्टन, पा है ये है कैप्टन, एथिल मर कैप्टन। ये कहां पर प्रयोग होता होगा एथिल मर कैप्टन का? सर गैस में होता है, गैस सिलेंडर में सर। हाँ राइट, जो गैस सिलेंडर होता है हमारे यहाँ, ठीक है ना, गैस जिसमें हम खाना बनाते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना है बार बार, है ना, जो खाने में प्रयोग में लाया जाता है। इसका नाम भी मालूम है क्या, ये मेथिल मरकैप्टन हो जाएगा, ये मेथिल मरकैप्टन, है ना, ये मेथिल मरकैप्टन भी इसका दूसरा नाम हो सकता है, क्योंकि सारे ग्रुप को हम मरकैप्टन के ग्रुप के नाम से जाना जाता है ना। इसका ये वाला बेटा, ये जो एथिल मरकैप्टन है, इसका ही प्रयोग केवल किस में किया जाता है, कि जो गैस का प्रयोग हम करते हैं, LPG, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG जो हमारे घरों में होती है, इसमें प्रयोग करते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी? सर खुशबू देने के लिए सर, ताकि पता चले कि गैस लीक हो रही खुशबू थोड़ी आती बेटा, उसकी तो बहुत बदबू आती है ना। चलो खैर ठीक, वो कहना चाह रहे थे तो एक गंध आती है ना। यदि देखोगे तो गैस में जो गंध आती है, वो इसी की आती है बेटा। अब आप लोगों को मैं कहूँ कि एथिल मरकैप्टन की गंध कैसी, तो आप लोगों को पता है, एहसास है ना। जो गैस लीकेज होती है तो हमें पता लगता है, अरे ये तो गैस लीकेज हो रही है ना। और इसको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है जबरदस्ती, किसमें, गैस में। कौन सी वाली गैस में, LPG में, जो हमारे घरेलू गैस होती है, जिसका उपयोग हम खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, है ना। और इसको क्यों मिलाया जाता होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर प्रोपेन होता है बेटा, जो गैस हमारा जो सिलेंडर है, उसमें कौन सी गैस होती है, एक तो होता है प्रोपेन, और दूसरा कौन सा होता है, ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। इन दोनों गैसों का मिश्रण होता है इसमें। जो हम क्या करते हैं, जो LPG होता है, LPG लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, इनमें एक तो प्रोपेन और दूसरा ब्यूटेन का मिश्रण होता है, जो जलती है।
ये जलने का काम तो ये कर दी, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए डाल दिया जाता है, ये दोनों गैसें क्या है, गंधहीन है, इनकी गंध नहीं आती। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों का मिश्रण क्या किया जाता है, मिलाया जाता है एलपीजी के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये दोनों गैसें कैसी हैं, गंधहीन है। कैसी है? गंधहीन, इनकी कोई गंध नहीं आती, ऑर्डरलेस। ठीक है ना? तो जब ये गैसें ऑर्डरलेस हैं, तो इसमें अब मान लीजिए इस दुर्घटना से बचने के लिए मिलाया जाता है इसको, एथिल मरकैप्टन को। तो जब ये गंधहीन है, माना लीकेज होता है सिलेंडर, तो हमें क्या होता है, हमें मालूम ही नहीं होता कि गैस लीक हो रही है। क्लियर? तो जब अब लीक नहीं होता तो हम माचिस की तीली जलाते तो आग लग जाती। तो इसलिए क्या किया जाता है, एथिल थायो अल्कोहल या एथिल मरकैप्टन को उसमें मिलाया जाता है। जो इसकी गंध आती है एलपीजी में, वो किसकी आती है, एथिल मरकैप्टन या एथिल थायो अल्कोहल की आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है इसका, कंपटीशन में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं।